नैनीताल जनपद में कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। हाल के दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं और चुनाव के दौर हुए गोलीबारी ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी को लेकर हल्द्वानी में आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जहां हल्द्वानी में कानून व्यवस्था को लेकर हुई एक अहम बैठक में आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने साफ कर दिया कि अब अपराध और अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जिला पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति बनाए रखना और अपराधों पर लगाम लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो वहीं अब देखना होगा कि आईजी के सख्त तेवरों के बाद जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाई देता है और नैनीताल की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। रिपोर्ट परवर शांति न्यूज। देखिए, हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो कहीं पर गोली चलने की घटनाएं हों या अन्य आपराधिक मामले हों, उनको देखते हुए पूरे कुमाऊं परिक्षेत्र के समस्त थाना प्रभारियों के साथ आज एक गोष्ठी की गई थी। सभी को आवश्यक दिशा निर्देश कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए दिए गए हैं। किस प्रकार से हम पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें, उस संबंध में भी सभी को निर्देशित किया गया है। उसी के साथ समस्त हमारे जितने राजपत्रित अधिकारी थे, सीओज, एडिशनल एसपीज और जनपद के प्रभारी, उनके साथ भी एक समीक्षा गोष्ठी की गई है, जिसमें हमारा जो त्रैमासिक तौर पर क्राइम रिव्यू रहता है, उसके साथ साथ जो पुलिस मुख्यालय द्वारा कुछ अभियान चलाए गए हैं, रेंज कार्यालय द्वारा जो अभियान चलाए गए हैं, उन अभियानों की भी समीक्षा की गई। पुलिस मुख्यालय ने इस वक्त अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़, महिलाओं की और बालिकाओं की, उसके संबंध में एक अभियान चलाया है कि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा शिनाख्त उन बॉडीज़ की कर सकें। और साथ ही साथ रेंज कार्यालय पे एनडीपीएस के मालों का हम लोग जनरली देखते हैं कि बहुत पुराने, लगभग 1990s के माल भी हमारे थानों में हैं, उनका निस्तारण किया जाए। साथ ही साथ आप लोग सब जानते हैं कि थानों में वाहन इतने खड़े हैं कि थानों के परिसर वाहनों से ही भरे हुए हैं। तो वाहनों के डिस्पोजल के लिए भी जो उत्तराखंड शासन द्वारा, पुलिस मुख्यालय द्वारा समय समय पर एसओपीज दी गई हैं, निर्देश दिए गए हैं, उनके क्रम में उनके डिस्पोजल की कार्रवाई भी की जाए। तो इस सब की आज समीक्षा।